अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ फुंजा और अल्लाह ताला की करम मेहरबानी फजल और शुक्र के साथ हाजिर हूं एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर। गाइस, आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी और आला क्वालिटी डिश शेयर कर रही हूं जो कि सिर्फ रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मलाई चिकन कढ़ाई। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप कभी मिस ना कर सकें। तो देखें, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मलाई कढ़ाई। तो हाफ़ केजी का अमाउंट बाहर रेस्टोरेंट से 8 से 900 तक में अवेलेबल है और बहुत ही एक्सपेंसिव होती है ये कढ़ाई। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसकी जेन्युइन रेसिपी शेयर करूँ। बहुत कम अमाउंट में आपको सिखा रही हूँ। अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो इसी रेशियो को डबल कर लें। तो सबसे पहले हाफ़ केजी चिकन लिया है मैंने। देखिए, मैं इसमें जो है ना लेग वाले पीसेस ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और सॉफ्ट होता है। तो आपने भी जो है बोन्स वाले जो पीसेस हैं कोशिश करें वो लें। बोनलेस नहीं लीजिएगा, बोनलेस हांडी के लिए यूज़ होते हैं। कढ़ाई में हम बोन्स यूज़ करते हैं। अब हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ज़ीरा। ये मैं आधा किलो का हिसाब बता रही हूँ। ज़ीरा चाहिए हमें हाफ़ टी स्पून। तो ये आपने बस लेना है और हम वज़न इसी के बराबर सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे 1 टी स्पून के बराबर। ठीक है, तो ज़ीरा हो गया। ज़ीरे के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू। तो काजू हाफ़ केजी में मैक्सिमम 6 से 8 डालेंगे। तो अगर आप 1 केजी बना रहे हैं इसको डबल कर लें। 1 टीस्पून चाहिए होगी हमें सफ़ेद मिर्च, क्योंकि मिर्चों का यूज़ बस यही होगा, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, और 1 टीस्पून ही काली मिर्च। तो यही आपने जो है हाफ़ करके ये ले लेनी है। हाफ़ केजी के लिए बता रही हूँ तो इसलिए इतनी डलेगी। और हमें यहाँ पर चाहिए होगा 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। नमक आप ले लें हाफ़ टी स्पून अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा हमें चाहिए है गरम मसाला, जस्ट फॉर गार्निशिंग, हल्का सा ऊपर से ऐड करेंगे तो इससे अच्छा सा अरोमा आ जाएगा। और हमें चाहिए नारियल, पिसा हुआ डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पर दही ली है मैंने 3 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून ही ली है मलाई। तो ये दोनों मिला के समझे हाफ़ से 1 कप ऐसे हो जाएगा। और हमें चाहिए 7 से 8 जवे लहसुन के। इसके अलावा हम चाहिए होगा 1 कप मिल्क। तो हाफ़ केजी के लिए 1 कप और 1 केजी के लिए आप 1.5 कप यूज़ कर लें। तो बस इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं। चलें अभी हम मसाला रेडी करते हैं। आप इस मसाले को बनाकर रख भी सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए। अब तो बकरीद आ रही है तो बकरीद को आप इसको बीफ और मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो आप ये मसाला ज़्यादा अमाउंट में पीस कर भी रख सकते हैं। तो मैं आपको भी वाइट का जो रियल मसाला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मिक्सर में डाल दिया है अपनी सफ़ेद और काली मिर्चें, काजू, ज़ीरा, और इसके अलावा ये हमारा साबुत धनिया चला गया इसके अंदर। और इसी पॉइंट पे मैं इसमें नमक भी ऐड कर लूँगी। तो देखिए, बस इतने से मसाले हैं। ये मसाले की जेन्युइन रेसिपी है। आप ये बनाकर घर में रख सकते हैं और इसे जब भी आप वाइट कढ़ाई बनाएं तो डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। देखिए, मैंने इसको पीस लिया है और बहुत ही फ़ाइन सा ये पिस के रेडी हो गया। ये देखें, पाउडर फॉर्म में ये आ चुका है। इसी तरीके का ये हो जाता है। आपने इसको बनाकर अगर स्टोर करें तो आप रख सकते हैं काफ़ी अर्से के लिए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, देखें, दही इसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर दही। मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते आप इस मसाले को आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने इसमें ले ली है दही। जितनी मैंने ली थी वो सारी इसको एक पेस्ट की शक्ल हम दे देंगे। तो इस कढ़ाई के साथ तो एक कहानी भी हो गई। मैंने ये सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए थोड़े से अमाउंट में बनाई थी और उसी के नेक्स्ट डे घर वालों की पुरजोर फरमाइश पे इसे ज़्यादा अमाउंट में बनाया गया। मैं आगे आपको प्रूफ भी दिखाती हूँ कि मैंने इसे दोबारा रिक्रिएट किया जस्ट 1 दिन के ही बाद, क्योंकि सबको इतना पसंद आया कि दोबारा बनवाया गया। अब देखिए, फ़ाइन सा पेस्ट हमारे इस मिक्सचर का यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम करते हैं अपनी कुकिंग स्टार्ट। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, देखा आपने। अब हमने अपनी कढ़ाई में डालना है ऑयल। ऑयल आप लेंगे यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल लीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब चिकन को फ्राई करने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं एक्सेस को। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून के करीब, बल्कि 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी के बराबर नमक, ताकि चिकन हमारी सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए, इसमें हमने ऐड कर दी है चिकन। अब इसको आपने भूनना है। इसको हमने इस कदर भूनना है कि अपना कलर चेंज कर दे, वाइट हो जाए। और हम फिर इसको पकाएंगे, जो गलाएंगे। तो देखिएगा गलाने का तरीका क्या है। तो अब जल्दी से हम इसको भून लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई है। जहाँ से मैंने खाई थी, मैंने पूरी कोशिश यहाँ पर मैं करूँगी कि मैं आपको वहाँ की जो रेस्टोरेंट की जो पिक थी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार लगी। इसके बाद हम लोगों ने रेसिपी मांगी वहाँ से, रेस्टोरेंट से। तो हम लोगों ने फिर ये घर में आकर दोबारा से ट्राई की और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। एग्जैक्टली द सेम टेस्ट जैसा कि हमने खाया था बाहर रेस्टोरेंट में।
तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। आप देखें ये जब फ्राई हो गई है, हल्की हल्की सी गोल्डन भी हो गई है जगह जगह से, हमें इसे ऐसे ही रखना है। अब हम इसे जो है ऐड कर देंगे इसमें अपना गार्लिक का पेस्ट। लहसुन मैंने पीस लिए, तो लहसुन के जो डवे थे उनको मैंने पीस लिया था, 7 से 8 थे। तो ये चला गया यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन। अब इसको इतना भूनेंगे कि बस लहसुन का अरोमा आ जाए, आपने इसको जलाना नहीं है, लहसुन को ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इतना कि खुशबू जो है ना लहसुन की अच्छे से आने लगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर आपके सामने है चिकन हमारा। अब भूनेंगे थोड़ी देर, बस हम इसको ज़रा सा भूनेंगे मज़ीद। और आपके सामने है, इसी में इतनी टेस्टी खुशबू जो आती है, किचन पूरा फ्लेवरफुल लग जाता है आपका। तो आपने जो है ना इसको इसी टेक्निक से बनाकर ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार होता है। अब इसमें दूध ऐड करेंगे, तो जो 1 कप हमने दूध निकाला था वो हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन को असल में हमने गलाना ही दूध में है, तो मलाई हांडी है तो जाहिर सी बात है दूध मलाई तो इसमें जाएगा ही। तो अब देखें यहाँ पर हमने दूध इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे कवर करके मैक्सिमम, क्योंकि चिकन मेरी कम है और मैंने इसमें दूध अच्छा खासा ऐड कर दिया है 1 कप के करीब। तो मुझे जो है लो फ्लेम पे 15 मिनट काफ़ी हैं इस चिकन को बिल्कुल फुली टेंडर करने के लिए। 15 से 20 मिनट में चिकन बिल्कुल ही ज़बरदस्त सी गल जाएगी कि बस उंगली लगाओ और टूट जाएगी। तो आपने आँच को बहुत हल्का रखना है। जब भी कोई वाइट चीज़ बनाएं तो याद रखें कि वाइट चीज़ ऐड करने के बाद आँच कभी तेज़ नहीं करनी, वरना कलर ख़राब हो जाएगा। अब ये देखें थोड़ी देर के बाद ही दूध बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, चिकन गल चुकी है, कुछ इस टाइप का मिक्सचर रेडी हो चुका है। जब आपका भी मिक्सचर ऐसे हो जाए कि दूध एकदम ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, तो इस पॉइंट पर आपने अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है। वो जो हमने मसाला पीस के रखा था, सारे मसाले के अंदर दही, ये वाला मसाला, ये हम इसके अंदर यहाँ पर इस पॉइंट पर पोर कर देंगे। जबकि दूध सारा एवापोरेट हो चुका है, हमारी चिकन गल चुकी है। अब अपना मसाला इसमें ऐड करेंगे। अब जो करना है बहुत झटपट करना है, बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। अब जब गेस्ट आएँ तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। मैंने इसके थंबनेल को भी ऐसा ही रखा है क्योंकि ये वाकई बहुत आला चीज़ है, तो आपने इसको ज़रूर सर्व करना है। अब देखिए इसको हम भून लेंगे, बस थोड़ा सा भूना है मैंने यहाँ पर। और आपके सामने है, मसाले को ज़्यादा भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सारे मसाले वो पड़ते हैं जिनको ज़्यादा कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके सामने देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है कलर, जबकि दूध डाला है तो ब्राउन भी नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर जब आपकी चिकन ऐसे हो जाए तो इसमें ऐड कर दें कोकोनट, जो हमने पिसा हुआ नारियल लिया था 1 टेबलस्पून। ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। और बिना प्याज के बना रहे हैं, ना इसमें टमाटर है ना इसमें प्याज है, मतलब सस्ती डिश है, तो इसलिए हमने इसके अंदर देखें हमने कोकोनट इसलिए ऐड किया है। अब जब इस पॉइंट पर कोकोनट डाल चुके हो तो ऐड कर दें मलाई जो हमारे पास रखी हुई थी। ये मैंने पैकेट वाली यूज़ की, आप खुली वाली भी यूज़ कर सकते हैं, घर की दूध वाली जमा कर लें। जब वो 3 से 4 टेबलस्पून हो जाए तो आप इससे बना लें मज़ेदार सी मलाई कढ़ाई। तो अब देखें इसके ऊपर ऐड कर दी है मैंने मलाई। अब इसको हम अच्छे से चलाएँगे, बस इवनली इतना चलाएँगे कि हमारी मलाई, और आँच बहुत लाइट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब भी कोई वाइट इंग्रेडिएंट आप यूज़ करेंगे तो आँच बहुत हल्की कर देंगे। देखें ऐसा लग रहा है जैसे मैंने चूल्हा ही बंद कर दिया है। तो बिल्कुल लाइट आंच के ऊपर हमने इसको हल्का सा जस्ट मिक्स देना है, क्योंकि ये पूरी कुक हो चुकी है, बस हमने इसको मिक्स करना है। और मैं आपको लुक सिखाऊंगी, रेस्टोरेंट वाली वाइट कढ़ाई जैसे ना लगें तो पैसे वापस। तो देखिए अब ये यहाँ पर मैंने इसमें मलाई मिक्स कर दी है। जब आपकी कढ़ाई इस पॉइंट पर पहुँच जाए कि चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हो, मलाई ऐड हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो और आपका सारा मसाला भुन कर तैयार हो, तो इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, अगर आपने पानी इस पॉइंट पर नहीं डाला तो ये बिल्कुल खुश्क और रूखा सा सालन बन जाएगा, जो कि बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगेगा। तो आपने इसके अंदर मैक्सिमम 1/4 कप के करीब पानी डालना है और बस इसको पानी को डालकर आपने सिर्फ 30 सेकंड देना है। पानी को कुक नहीं करना, वो अपने मसाले में खुद ही कुक होगा। 30 सेकंड के बाद चूल्हा कर देंगे बंद। तो यहाँ पर मैंने अभी अपना फ्लेम कर दिया है ऑफ़, चूल्हा बंद है और हमारी कढ़ाई तैयार है। अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं थोड़ी सी चीज़ों के साथ। तो गार्निशिंग तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेड है, जो चाहें डाल दें, जो भी चाहें डाल दें। तो अब देखिए हमारी कढ़ाई बनकर शानदार सी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हल्का सा गरम मसाला छिड़केंगे। यहाँ पर मैंने जूलियन अदरक डाली है, जो कि रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही सर्व होती है। और इसके अलावा ऐड करूँगी धनिया और हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें हैं, मैंने 4 इसके हिस्से कर लिए थे लंबाई में, यानी जूलियन। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना चॉप हुआ धनिया। तो अब यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया ये ज़रा सा गरम मसाला, बस अरोमा के लिए। तो प्रूफ आपके सामने है यहाँ पर कि ये बनाई थी मैंने अभी आपके सामने कढ़ाई, जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। और इसी के बिल्कुल नेक्स्ट डे के बाद
ये कढ़ाई बनवाई गई दोबारा, और वो भी ज़्यादा अमाउंट में। तो आपके सामने है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, घर वालों की बिल्कुल फेवरेट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।